नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप स्वामी में। कैसे हो साथियों? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे परिवार की विशेषताएं। तो सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति यानी समाज का निर्माण किसी भी परिवार रूपी इकाइयों से मिलने से होता है। अतः परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति होती है और दूसरी सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार के लिए व्यक्ति सदैव ही कुछ न कुछ करता ही रहता है। परिवार के लिए वह बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहता है। इसी कारण परिवार का संगठन स्थायी बना रहता है। अतः प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है। भावात्मक आधार परिवार में प्रेम सहयोग, दया, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान आदि की भावनाएं विद्यमान होती हैं जो पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाती हैं। परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्था है। मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि से एक परिवार की सदस्यता त्यागी जाती है। अर्थात परिवार अस्थायी है, यानी कि परिवार स्थायी नहीं है, लेकिन एक संस्था के रूप में यह अमर अर्थात स्थायी है। सार्वभौमिकता कोई भी समाज, चाहे वह आधुनिक हो या प्राचीन, नगरीय हो या ग्रामीण, सभी में परिवार देखने को मिलेगा। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है और भविष्य में भी रहेगा। सीमित आकार यानी पुरानी पीढ़ी वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होती जाती है। अतः नई पीढ़ी के आने पर भी सदस्यों की संख्या एक निश्चित सीमा तक ही बनी रहती है। रचनात्मक भाव मनुष्य के व्यवहार, मनोवर्ती सदस्यों आदि पर परिवार की गहरी छाप होती है। इसे शिशु की प्रथम पाठशाला कहते हैं। सामाजिक नियंत्रण परिवार में कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से कोई कार्य नहीं कर सकता, बल्कि इसे सामाजिक नियमों व कानूनों का पालन करना होता है। पारिवारिक सदस्यों पर परिवार का नियंत्रण होता है। वंश नाम की एक व्यवस्था सभी परिवारों के बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई न कोई आधार होता है। इसी के नाम से परिवार के बच्चे पहचाने जाते हैं। इसे हम उपनाम या वंश नाम कहते हैं। पितृवंशीय परिवार में यह नामकरण पिता के वंश के आधार पर, जबकि मातृवंशीय परिवारों में माता के वंश के आधार पर होता है। विवाह एवं यौन संबंध विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है। विवाह द्वारा ही स्त्री पुरुष संतान को जन्म देकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। विवाह संबंध ही स्त्री पुरुष के मध्य यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। यौन संबंध के परिणाम स्वरूप संतानों जन्म लेती है तथा माता पिता व संतान मिलकर परिवार रूपी संस्था का निर्माण करते हैं। प्रजनन परिवार एक महत्वपूर्ण लक्षण संतानोत्पत्ति है। संतानोत्पत्ति के माध्यम से ही निरंतरता बनी रहती है। हिंदू धर्म में तो संतानोत्पत्ति के द्वारा ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है। आर्थिक बंधन परिवार केवल यौन संबंधों की स्वीकृति से ही नहीं बनते, बल्कि परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखने का कार्य आर्थिक बंधन भी करते हैं। परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करने व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रत्येक परिवार को कोई न कोई आर्थिक कार्य करना पड़ता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।